साथियों नमस्कार, जोहार। आप सबको आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक बार रिप्रेजेंट हुआ हूँ, मुखातिब हुआ हूँ। कुछ बीते दिनों का जो नियोजन नीति पे झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जो सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, उससे अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिल चुकी है। उसी विषय पे मैं आपके सामने आज सुबह का अखबार का कटिंग जो देख सकते हैं कि ये प्रभात खबर में आज ये देखने को मिला है, जिसमें मैं आपको इस चीज़ के बारे में मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। आपको सारे चीज़ों का संज्ञान अपने आप हो जाएगा, सारी चीज़ों के बारे में आप बखूबी जान जाएंगे। दरअसल मैं आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि बीते दिनों में जो 9 जुलाई का अगर बात करेंगे तो जितने भी प्रार्थी थे झारखंड के शिक्षक वाले, टीजीटी या फिर पीआरटी वाले कह सकते हैं, उनकी याचिका को अस्वीकार किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये कहा गया है कि आपकी मामला यहाँ पे लंबित है ही नहीं। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ यहाँ पे आप मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से आपका लेना देना बिल्कुल नहीं है, साफ और स्पष्ट अगर एक शब्दों में कहा जाए तो आइए हम उस अखबार कटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ के 9 जून के आदेश को दी गई थी चुनौती। प्रार्थियों को हाई कोर्ट के आदेश में मॉडिफिकेशन के लिए याचिका दायर करने की छूट। अब यहाँ फैसले से इन नियुक्तियों का रास्ता हो गया साफ। अब किन नियुक्ति के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको मैं मामला समझा देता हूँ। बीते दिनों में मैंने अपना वीडियो के माध्यम से आपको मैंने सारे मामले समझाने का प्रयास किया था। एक बार फिर से इसको पढ़ लिया जाए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं जैसा अखबार में आया हुआ है, आज मैं उसी एडिटर के इस प्रिंट को मैं पढ़ दे रहा हूँ। गैर अनुसूचित 11 जिले के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के सोनी कुमारी के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 66 यानी 66 को आधार मानते हुए प्रार्थियों को हाई कोर्ट में एकल पीठ के 9 जून 2021 के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दायर करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट प्रार्थियों के आवेदन पर लार्जर बेंच के फैसले के पैरा 66 के आलोक में सुनवाई कर आदेश पारित करे। जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ में मामला की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने उक्त फैसला सुनाते हुए एसएलपी निष्पादित कर दिया। हाई कोर्ट के पैरा 66 में कहा गया है कि गैर अनुसूचित जिले यानी 11 जिले में किसी भी पद पर नियुक्ति में किसी भी प्रकार की कोर्ट में कोई रोक नहीं लगाया गया है। इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि गैर अनुसूचित 11 जिला कभी भी चैलेंज में रहा ही नहीं, कभी भी उनके साथ चैलेंज हुआ ही नहीं था और ना ही वह सुप्रीम कोर्ट में सब्जेक्ट मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी के मामले में सत्यजीत कुमार और अन्य की ओर से दायर एसएलपी 13 अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित है। सोनी कुमारी के मामले में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि गैर अनुसूचित जिले की नियुक्तियों पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। नियुक्तियों में आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है, लेकिन गैर अनुसूचित जिलों के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। प्रार्थी सुनील वर्मा एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। प्रार्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में एकल पीठ द्वारा 9 जून 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सत्यजीत कुमार व अन्य की ओर से दायर एसएलपी 12492020 पर फैसला आने के बाद हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई होगी। एकल पीठ के इस फैसले के बाद हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित हो गई थी। दोस्तों, अब मैं बताता हूं यहाँ पे कि इस याचिका के निष्पादित होने से कि कौन कौन से नियुक्तियों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। तो यहाँ बात करते हैं संयुक्त स्नातक
प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा का जो हुआ था, रिजल्ट आया था, तो उसी का ज्वाइनिंग का जो बात हुआ था, उसके लिए यहाँ पे रास्ता पूर्ण रूप से साफ हो गया है। इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त पंचायत सचिव व निम्नलिखित वर्गीय प्रतियोगिता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। जो अभ्यर्थी लगातार कमेंट के माध्यम से कहते थे कि एक्साइज कांस्टेबल और उत्पाद सिपाही के बारे में कुछ बताइए, तो उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का भी रास्ता साफ हो गया है। एएनएम की प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, उसके लिए भी रास्ता साफ हो रहा है। विशेष शाखा की जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, उसके लिए भी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, उसके लिए भी राहत है। तकनीकी समान ग्रेजुएट प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई थी, और भी बहुत सारी परीक्षाएं जो बीते दिनों में हुई थी, और मतलब कि सोनी कुमारी जो केस हुआ था उससे प्रभावित थे, तो कहीं ना कहीं 11 जिला के प्रार्थियों को एक बड़ा सा राहत यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे में अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो तिथि निर्धारित किया गया है पंचायत सचिव के एसएलपी के लिए, अभ्यर्थी जो अभी एसएलपी लगा के लड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सबकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर 11 जिला के अभ्यर्थियों का रास्ता साफ दिख रहा है तो 13 जिला के अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता साफ करवाना चाहिए। क्योंकि वो शुरू से वो अभ्यर्थी हमारे साथ एग्जाम दिए, हमारे साथ मिल के तैयारी किए, हमारे साथ रिजल्ट के लिए लड़े। हमारे पास भी अगर ज्वाइनिंग होगा तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी खुशी सामने नहीं आएगी। जब तक से 24 जिला का ज्वाइनिंग नहीं होगा, हमारे लिए वो आधी खुशी से भी कम है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तो फंडिंग ज़रूर करें। एसएलपी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड सीनियर एडवोकेट हायर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही बहुत बड़ा राहत हम लोग को मिल जा रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप बिल्कुल भी इस एकता को कम ना होने देना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैं ये निवेदन भी करूंगा कि किसी भी तरह का अनुसूचित जिले के अभ्यर्थियों के साथ कोई भी अभद्र टिप्पणी या फिर कमेंट बिल्कुल ना करें। खराब लगता है सुनने में कि आपकी नियुक्ति हो रही है, उन लोग की भी नियुक्ति होगी। अभी तक से यहाँ पे पंचायत सचिव को लेकर के 11 और 13 जिला का बात बिल्कुल सामने नहीं आया है। यहाँ केवल इंटरमीडिएट स्तरीय पंचायत सचिव की लिपिक परीक्षा जो हुई थी, इसके बारे में यहाँ पे स्पष्ट जानकारी और चर्चाएं हो रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि नियुक्तियां होंगी तो पूरा का पूरा 24 का होगा। और इसीलिए सबसे निवेदन है कि एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए ताकि नियुक्तियों को अंत तक पहुंचाने में सबकी भागीदारी शुरू से रही है, और अंत भला तो सब भला होगा। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वैसे अभ्यर्थियों तक ये बात पहुंच सके जो लगातार किसी ना किसी रूप से परेशान हुए हैं। क्योंकि मैं इस तरह के बहालियों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कल भी बहुत सारे लड़कों ने कहा कि नियोजन नीति कैसे भी क्यों ना बन जाए, बस हमें बहाली चाहिए। तो दोस्त, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप इस तरह के एग्ज़ाम को नहीं निकाल के ना आप सुकून का सांस ले रहे हो, और हम लोग एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आज घुट घुट के मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एग्ज़ाम नहीं निकाला, और इसके लिए आप अभी तक से चैन की सांस लेकर के खुली हवाओं में जी पा रहे हैं। खैर, ये सब बात की बात है, बातें होते रहेंगी। आने वाले समय मंगलवार को रांची मोराबादी बापू वाटिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इन नियुक्तियों की मांग को लेकर के है, और उन नेताओं से, मंत्रियों से लगातार हम सवाल भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे कि आखिर हमारी नियुक्ति कब तक कराई जाएगी। इसीलिए रांची के तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आप मंगलवार के दिन रांची पहुंचने का कष्ट करें, चाहे वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो, उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी हो, विशेष शाखा के अभ्यर्थी हो, एएनएम के अभ्यर्थी हो, या फिर संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक बहाली हो। आप सब वहां पे आइए, आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।